मैं एसके चौधरी स्मार्ट विजन एकेडमी से, और आपके लिए इस कोरोना के दौर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में बताना चाह रहा हूँ, जो आगामी कोई भी एग्ज़ाम, आने वाले कमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उस सभी में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। और आप ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वे क्वेश्चन को धीरे धीरे पकड़ते चलिए, समझते चलिए। एक क्वेश्चन का दायरा में मेरे समझाने के अनुसार अगर हम एक क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके साथ साथ जो आप उससे जुड़ी चीज़ें होती हैं, जब हम उसमें विचार करते हैं, उसमें डिटेल में जाते हैं, तो हमें एक क्वेश्चन के अलावा हमें और भी प्रश्नों का उत्तर स्वतः मिल जाता है। इसलिए इन प्रश्नों को अगर हम देखें और साथ साथ बड़े गहराइयों के साथ जुड़ें, इसका विस्तार में भी देखें, एक नक्शे के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तव में डचों ने भारत में अपना मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था। ये आज का प्रश्न है, इस प्रश्न पर विचार करें। डचों ने, किसने? डचों ने भारत में अपना मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चनों में मैं आपको बताया था कि सबसे पहले आया कौन, तो सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए। वास्तव में 4 कंपनियों के लिए हम लोग स्पेशल जो क्वेश्चन देखते हैं, तो एक तरह से देखें, क्योंकि डेन स्वीडिश जो थे वो सारे कुछ बेचकर अंग्रेजों को चले गए थे, इसलिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है, नाम भर के थे। हम 4 लोगों को, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी को ही पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न का, आज का ये प्रश्न है, डचों ने भारत में अपना मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ बनाया था, यानी कहाँ स्थापित किया था। तो इसे देखें, देखिए, डच, वास्तव में जो डच थे ये हॉलैंड निवासी थे। हॉलैंड, इसे हम नीदरलैंड भी कहते हैं, नीदरलैंड, यहाँ के मूल निवासी थे। ये डचों ने पुर्तगीज के बाद, अर्थात दूसरे नंबर पर डचों ने सर्वप्रथम, डच पूर्व की ओर जब व्यापार करने के लिए निकले तो सर्वप्रथम सीधे भारत नहीं आए, बल्कि ये अगर हम देखें एक और, तो जो हमारा ये भारत है और यहाँ विभिन्न प्रकार के राज्य हैं और यहाँ पास हिंद महासागर है। यहाँ देखें तो आपको छोटे छोटे द्वीप हैं, इंडोनेशिया है, सुमात्रा है, जावा द्वीप है। तो यहाँ पास इन द्वीपों में यूरोप से पहले डच यहाँ आए थे। यहाँ भारत से, यूरोप से सीधे इस द्वीप में पहुंचे। वास्तव में जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है, इस द्वीप को मसालों का पुंज कहा जाता है। मसालों का पुंज। यहाँ पास काली मिर्च का उत्पादन यानी ज़्यादा होता था। तो डच मसालों की पहले व्यापार करने के आए और उसके बाद यहाँ गए। हमारे यहाँ भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि
सूरत में देखें तो यहाँ सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय बनाया था और फ्रांसीसियों ने बनाया था। फ्रांसीसियों ने बनाया था। कोचीन में अगर देखें तो कोचीन में वास्को डी गामा ने अपना पहला मुख्यालय बनाया था। ये कौन बनाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने बनाया था। और मसूलीपट्टम में डचों ने अपना पहला मुख्यालय या हेडक्वार्टर 1602 में स्थापित हुई थी। बाद में इसको बनाया। अगर देखें इस तरह से प्रश्न को देखें तो एकदम स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में डचों ने भारत में अपना सर्वप्रथम मुख्यालय मसूलीपट्टम में बनाया था। हम इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि यहाँ देखें मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। यहाँ पास बॉर्डर है दोनों का। यहीं पास डचों ने पहली बार अपनी मुख्यालय बनाया था कोचीन में। यहाँ पास पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय बनाया था। सूरत है, सूरत में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने बनाया था। अगर हम देखें तो वास्तव में कंपनी को भी देखें तो देखिए एस्टाडो द इंडिया, जिसे हम पुर्तगाली कंपनी, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसका मूल नाम क्या है, या आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है। तो आप यहां भी ध्यान देंगे कि विदेशी कंपनियां हैं, पुर्तगाली जो कंपनी है उस कंपनी को एस्टाडो द इंडिया नाम दिया गया। इसी प्रकार जो डच कंपनी थी इसको ब्रिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी नाम दिया गया, और जो 1602 में स्थापित हुई थी। 1498 में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। इसी प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में और फ्रांसीसी 1664 में हुई थी। तो इन्होंने सभी ने अपना भारत में व्यापार और वाणिज्य चलाने के लिए अपना अपना मुख्यालय पहले बनाया था। यद्यपि एक ऑप्शन आपका गोवा भी है। गोवा में देखें तो गोवा में वास्तव में गोवा को देखें तो जो पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम था अल्फांसो अल्बुकर्क, गोवा में 1510 ईस्वी में अल्फांसो अल्बुकर्क ने इसे जीतकर मुख्यालय बनाया था, और कालांतर में यही गोवा पुर्तगालियों की राजधानी भी बनी थी। तो इस तरह से आप सभी आंसर से रूबरू हो गए। गोवा, वास्तव में गोवा एक छोटा सा राज्य था, और गोवा ही इसके बारे में कहा जाता है कि गोवा कर्नाटक के नवाबों के पास था, और जिसमें से आदिल शाह से 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा जीत लिया और इसे अपना मुख्यालय बनाया था।
सूरत अंग्रेजों ने भी बनाया अपना मुख्यालय और फ्रांसीसियों ने बनाया। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजों 1600 में स्थापित हुई कंपनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, और बाद में 1608 ईस्वी में ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से भारत में एक प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिंस भारत आए। और कैप्टन हॉकिंस भारत आए उस समय मुगल बादशाह जहांगीर था, जिनकी मुलाकात आगरा में हुई थी, और उन्होंने हॉकिंस ने बड़े शिद्दत से उनके दरबार में जाकर जहांगीर से व्यापार करने के लिए कुछ जमीन की मांग की थी, और जिसे उन्होंने फरमान तो दे दिया था, परंतु तुरंत जमीन नहीं मिल पाई थी। और उन्हें सौगात भी दिया, सवार पद भी दिए, 400 बीघा के पट्टा भी दिए। परंतु अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी खासियत थी, इससे प्रश्न भी बनते हैं कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था। तो सर्वप्रथम मुगल शासक जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था, जिन्होंने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। कैप्टन हॉकिंस को अंग्रेज खान की उपाधि दी थी, और अंग्रेजों द्वारा सूरत में अपना पहला कोठी बनाई गई। आपसे बार बार प्रश्न पूछा गया है, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, बीएड में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है, पीसीएस तक में क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तव में अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला मुख्यालय कहाँ बनाया, तो सूरत में बनाया था। और इस प्रकार तीसरे ऑप्शन, अगर हम मसूलीपट्टनम की बात करें तो यहां देखते हैं मसूलीपट्टनम में डचों ने अपना पहला मुख्यालय बनाया था। डच जैसा कि जानते हैं कि हॉलैंड निवासी थे, और वो यहाँ व्यापार वाणिज्य करने के लिए भारत आने से पहले वो इंडोनेशिया और जावा इन विभिन्न द्वीपों में पहले गए थे, बाद में भारत आए थे। अब चौथे ऑप्शन पे देखें कि कोचीन जैसा कि जानते हैं केरल के निचले तट में यहाँ पास कोचीन है, और कोचीन में ही पुर्तगालियों ने पहला मुख्यालय स्थापित किया था। इस तरह से चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। हम इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं। डचों ने भारत में अपना मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ बनाया? ये एसएससी का क्वेश्चन, एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, और उन्होंने अगर प्रश्न के अनुसार देखें सारे आंसर आपके क्लियर हैं, एक एक ऑप्शन की व्याख्या आप समझ गए हैं। और अब देखें कि मसूलीपट्टनम इसका राइट आंसर होगा, उसके साथ साथ आपने डिटेल देखा। तो मित्रों, इस प्रकार को प्रश्न को जब हम व्याख्या करते हैं, देखते हैं, एक प्रश्न के साथ दूसरे प्रश्न को जोड़कर देखते हैं, तो एक प्रश्न के साथ ही नहीं, एक प्रश्न के साथ अनेक प्रश्न हमारे साथ जुड़ते हैं। जैसा कि हमने अभी अंग्रेज के संदर्भ में बताया, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में बताया, हाँ, इसी प्रकार सारे क्वेश्चंस आपको गोवा के संदर्भ में बताया कि फ्रांसीसी गवर्नर जो भारत आने वाले दूसरे नंबर पर थे, और इन्होंने 1510 में आदिल शाह से गोवा छीना और इसे मुख्यालय बनाया। कालांतर में ये पुर्तगालियों की राजधानी बनी। एक प्रश्न बड़ा प्यारा सा निकल कर आता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि वास्तव में
गोवा को किस पुर्तगाली ने जीता, यानी कौन से पुर्तगाली द्वारा आदिल शाह को हरा कर प्राप्त किया गया? तो आप देखते हैं तो अल्फांसो अल्बुकर्क ने 1510 में आदिल शाह से गोवा जीता था और बाद में मुख्यालय बनाया, बाद में कालांतर में राजधानी बनी पुर्तगालियों को। एक बड़ा सॉफ्ट क्वेश्चन आता है कि वास्तव में जो पुर्तगाली थे, एक प्रश्न बनता है कि वह कौन से निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में वह कौन से यूरोपीय यात्री थे जो सर्वप्रथम आए और यानी पहले आए और सबसे लास्ट में गए, अंत में गए, यह प्रश्न है। तो आप देखें वही पुर्तगाली लोग ही थे कि सर्वप्रथम भारत आए, जैसा कि जानते हैं 1498 में, और इन्होंने गोवा में 1961 में, हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, परंतु यह जो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन हम गोवा को मुक्त करा पाए 1961। इस तरीके से अगर देखें तो पुर्तगाली ही ऐसे थे कि सर्वप्रथम भारत यूरोपी में आए और सबसे अंत में गए। इस प्रकार के विभिन्न क्वेश्चनों में आप देखेंगे, जब व्याख्या कायदे से आप देखेंगे, समझेंगे, ऑप्शन पर भी निगाह डालेंगे, हमारे समझाने के तरीकों पर अगर देखेंगे तो आप एक नहीं अनेकों क्वेश्चन आपके साथ आकर जुड़ता रहेगा। और बार बार मैं यही कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन के साथ आप अनेक क्वेश्चन का आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आज यहीं तक बंधुओं, इसको कायदे से देखें, समझें और इसे आगे बढ़ाएं और निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।